हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के इस रामबाण ई पेपर के बारे में। अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं इसे रामबाण क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। अगर आपके पास समय कम है और आप कम समय में अपनी पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटी कवर करना चाहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पीटी का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या कोई अन्य शिक्षक भर्ती हो, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है और आप अपनी पॉलिटी को कवर करना चाहते हैं, तो ये एक कंसाइज रूप है पूरी पॉलिटी का। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया है, महेश कुमार बनवाल द्वारा लिखित है। और आप जानते हैं कि महेश कुमार बनवाल की बहुत सारी बुकें आती हैं, उनकी एक पॉलिटी की बुक भी आती है। तो अगर आपने उसका रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो महेश बनवाल की उसी बुक को कंसाइज करके ई पेपर के माध्यम से दिया गया है। तो अगर आपके पास कम समय है तो आप इसको पूरी अच्छी तरह से कवर कर लीजिए और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगर आप इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपकी पूरी पॉलिटी इतनी तो कवर हो जाएगी कि वनडे एग्जाम का आपका काम हो जाएगा। और अगर आप कोई अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर ले लेते हैं पॉलिटी का, तो फिर आपकी पॉलिटी पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। तो बात करते हैं इस ई पेपर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो किसी वनडे एग्जाम में आती है। ये कंसाइज रूप है, लेकिन इसमें सब कुछ दिया गया है, एवरीथिंग जो भी वनडे एग्जाम में आता है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे और आप इसको कैसे फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसमें जितना मैटर दिया गया है वो मैटर आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वनडे एग्जाम के लिए, अगर आपके पास कम समय है तो। अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तो फिर आप चाहे जो बुक पढ़िए, चाहे परीक्षा वाणी पढ़िए, चाहे फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें कौन सा कोई मना करने वाला है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो फिर आप इसको ले सकते हैं और ये सफिशिएंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मेरी नज़र में। तो अब बात करते हैं इसके पहले चैप्टर के बारे में। इसका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास और इसमें टोटल 37 यानी 37 चैप्टर दिए गए हैं, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। और बहुत ही डिटेल से दिया गया है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर है, नहीं ये वन लाइनर नहीं है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। और इसमें सब कुछ दिया गया है, इसमें टेबल भी दी गई है, इसमें फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अभी आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो पहला चैप्टर है वो भारत का संवैधानिक विकास है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, इसकी थ्योरी दी गई, फिर रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर इंडिया एक्ट है। तो सारे के सारे आपको अधिनियम इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम जो भी है वो सारे के सारे आपको कवर हो जाएंगे। इसमें 1947 तक के भारत विभाजन अधिनियम वो भी आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि ये पूरा पेपर स्क्रीन में ना पा रहा हो, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ इसके बारे में बता दूंगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसको फ्लोर चार्ट के माध्यम से दिया गया है, कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की गई थी, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1937 के चुनाव के बाद जो कैबिनेट गठित हुई थी उसके बारे में दिया गया है, क्रिप्स मिशन वगैरह, वोवेल योजना, सिमला योजना, कैबिनेट मिशन वगैरह। अंतरिम सरकार का गठन जो 1946 में बनाई गई थी उसके बारे में है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसके बाद आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं वगैरह मिलेंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं चलूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो जो दूसरा चैप्टर है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और जो तीसरा चैप्टर है वो उद्देश्य का प्रेमबल है। अगला चैप्टर है वो है संघ और इसके राज्य क्षेत्र, चौथा चैप्टर है ये। और पांचवा चैप्टर है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। छठवां चैप्टर है नागरिकता एवं सिटीजनशिप। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश और उससे पहले का जो चैप्टर है इसमें भारत का राज्य का पुनर्गठन है। तो इसमें आपको पूरी तरह से ये मैप मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी अगर जिस तरह का ये पेपर है तो आपको इसमें चीज़ें वन लाइनर नहीं है कि आप फटाफट निपटा दें। कंसाइज जरूर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है और आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया है, इसके बाद ही मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यकीन मानिए कि इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि वनडे एग्जाम में कोई भी चीज़ आने की संभावना है। यानी कि जितने भी एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाले हैं, अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी बुक अच्छी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को पढ़िए, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल, ये रामबाण हो सकता है आपके लिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे कवर करें, हम शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर एडेड विद्यालय की जो वैकेंसी निकली उनके लिए जीके कैसे कवर करें। तो आप अगर ऐसे ही कवर करेंगे, यानी 10 दिन में अगर आप इसको 10 दिन दे देंगे तो आपका अच्छे से पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है। इसमें अगला है फंडामेंटल राइट्स हैं और इसमें भी बहुत डिटेल से दिया गया है। इसमें आपको देखिए फ्लो चार्ट दिए गए हैं और यहाँ भी फ्लो चार्ट दिए गए हैं। तो फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं जिस तरह से इसके बुक में आते हैं। अगला है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है, आप देख सकते हैं, और इतना ही सफिशिएंट है। और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी इसमें पूरा बहुत अच्छे से कवर किया गया है, पूरी तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से। और जो चीज़ें आपको समझाई जा सकती हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए पूरी तरह से यूजफुल है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है। इसके बाद आप अगला चैप्टर है संघीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल यानी गवर्नर, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव है। इसके बाद आपका केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है।
तो ये भी बहुत अच्छे से कर दिया। आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छे से इसमें थ्योरी दी गई है। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन में ये पूरी तरह से आ जाए, लेकिन आ नहीं पाएगा। तो अगर आप पॉलिटी की बुक नहीं खरीदना चाहते हैं और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप इतना कुछ कवर कर सकें, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपके मार्केट में ये भी नहीं मिलता है तो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका पीडीएफ पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया है। मतलब पूरे के पूरे ई पेपर का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ, चाहे पीडीएफ के माध्यम से हो या और भी स्टडी मटेरियल जो भी होता है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और ये एजुकेशनल चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिए। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। तो और भी इसमें आपको चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। आपको जितने भी संविधान संशोधन है पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे इसमें। तो बहुत डिटेल से संविधान संशोधन दिए गए पूरे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से दिया गया इसमें। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से दी गई हैं। तो अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा सभी वनडे एग्जाम के लिए। इसमें देखिए बाकी है, इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी है, नीति आयोग है, विधि आयोग है, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है राजभाषा, इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगला चैप्टर है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, जो कि इसमें कंसाइज करके दी गई हैं। तो ये तो है इस पूरे ई पेपर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि इस पूरे ई पेपर में क्या है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही स्टडी मटेरियल आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और आप अपने जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।